अब तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरा दिल, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, हो मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। झुलस रहे हैं गम की धूप में, प्यार की छैया कर दे तू। बिन माजी के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। बिन बाजे के नाव चले ना, अब पतवार पकड़ ले तू। वो मेरा रास्ता रोशन कर दे, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दे, छाई अंधियारी रात, देना हो तो ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ उठा के, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सभी लोग देना हो तो दीजिए एकदम ऊपर होना चाहिए सभी लोगों के। ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। देना हो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख बनवारी, हो मेरे सर पर रख बनवारी। आपको नहीं बोलना है, इधर से आवाज आनी चाहिए। हैं? क्या कहना है? मेरे सर पर रख बनवारी। अब थोड़ा ना बावन की तरफ घुमा लिया। मेरे सर पर रख बनवारी, क्या कहना है? हाथ उठाते हुए, ऐसा नहीं। मेरे सर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
देने वाले श्याम प्रभु से मांगे भी तो क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे भी तो नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। क्या कह रहे हैं? देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे हैं? अगर भगवान के सामने भी धन दौलत जाके मांगते हैं तो हमसे बड़ा भिखारी और कोई नहीं है। एक पिता को पता होता है कि मेरे बच्चे को किस चीज की जरूरत है, मेरा बेटा क्या चाहता है, तो क्या उस परम पिता को नहीं पता कि हमें क्या जरूरत है? बस केवल एक ही चीज मांगे कि आप अपनी कृपा, आप अपना बरदस्त हमारे सर पे बना के रखें, और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि पे बस इतनी ही कृपा की, और जिस तरीके से राजा बलि पे कृपा की उस तरीके से आप सब पे, आप सबके यहाँ भगवान पधारे और आप सबको लक्ष्मी का दान करने का अवसर प्राप्त हो। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत भगवान का। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आज बड़ी कृपा की राजा बलि, जबकि बहुत समझाया। देखिए ये बात नहीं ठहरी थी, उसके उपरांत तुरंत अपने उसी स्वरूप में विराजमान हो जाओ जिसमें आप बैठे हुए हो, एकदम शांति पूर्वक। राधे राधे। राधे राधे। कल हमने एक मैया कह रही, महाराज पूरा दिन निकल जाते हम नच तो पावे ही ना। हमने जो कोई मैया हम पे नचाए वो आवे ही ना, कहाँ ते नचावे। हम तो सीधी सीधी कथा का व्यवहार है, और बाको नतीजा रात को हमने देखो। बोले महाराज दिन में तो मौका मिलोगे नहीं, रात में कहीं से बालक लाइट की व्यवस्था कर ली तो यहाँ डीजे चलो उड़ा। अब पता ना कौन से लंगुरिया एक बात तो मन करो कि फोन करके यूं कर दो ऐसे तो फिर हमने का बालक जो कहेंगे दिन में नचना पावे रात को नचना दे तो बड़ी समस्या है। हम अपना मनोरंजन कैसे करें? तो मनोरंजन आप करें, कोई बात नहीं, लेकिन भागवत जो है ना एक मनोमंथन का विषय है। भागवत कभी भी अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कराता है कि मनोरंजन कराना है तो उसे भागवत नहीं करानी चाहिए। आपको ये बात कड़वी लग रही होगी, सबको लगे तो लगे, इसलिए कह रहा हूं, लगनी चाहिए आपको। भागवत अगर किसी मनोरंजन की दृष्टि से आप कराते हैं तो आपको भागवत कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मनोरंजन के साथ तो और बहुत है, जागरण कराओ और जो भी कराना है वो मनोरंजन के लिए कराओ, लेकिन भागवत तो आप मनोमंथन के लिए कराओ। मन का मंथन करो कि हम धुंधली तो नहीं है, हम धुंधकारी तो नहीं है, हम किस पात्र की जगह पे जा रहे हैं, हम किस तरफ मुड़ रहे हैं, हमारा जीवन कहां जा रहा है, हम उस पे विचार करें। आज भागवत को भी मजाक बना के रख दिया है। हम जब तक मंथन नहीं करेंगे, जब तक चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। अरे जिस दूध में से दही बनता है, दही में से मक्खन बनता है और उस मक्खन में से घी निकलता है। कब? जब मंथन करोगे, बिलोगे। और मंथन करने का यह है कि आज हमने जो कथा में सुना उसे घर पे जो रह गया उसको जाके सुनाएं।
और बताएं, बोले आज हमने ये सुन के आए और अगर जीवन में धारण करेंगे तभी हमको उसका लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के अवतार हमने देखा, बोले 24 अवतार हैं भगवान के। बोले हाँ, बोले 24 अवतारों में भी हमने सुना था कि 2 श्रेष्ठ हैं। बोले राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके नयन जब इनके नयन चपल हैं, उनके गंभीर विशेष। भगवान कृष्ण तो चंचल हैं और राघवेंद्र मर्यादा का। भागवत में रामचरितमानस मात्र 2 अध्याय में आया है। नवम स्कंद में 2 अध्याय में रामचरितमानस की कथा लिखी है व्यास जी। अगर रामचरितमानस अगर नहीं लिखते तो भी चलता, लेकिन ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी, अगर लिखते तो पूरी लिखते। बोले जरूरत पड़ी थी ना, तभी तो 2 अध्याय में लिखी है। बोले क्यों लिखी है? बोले जब तक हम पर राम के मर्यादा का चश्मा हमारी आंखों पे नहीं लगेगा, रामचरित रूपी मर्यादा का चश्मा हमारी आंखों में नहीं लगेगा, तब तक हम कृष्ण की लीला समझ नहीं सकते, समझ में आ नहीं सकती। रामचरित पे तो जगह जगह पे मर्यादा है। और ये रामचरित बड़ा दिव्य है और इस सूर्यवंश चला हुआ है महाराज। इसमें कहते बोले ब्रह्मा के हुए मरीचि, मरीचि के हुए कश्यप, कश्यप के हुए सूर्य, और सूर्य का दूसरा नाम विवस्वान, विवस्वान के हुए मनु शुद्धुम्न। और जो शिव जी की आश्रम में गए थे महाराज, और शिव जी के आश्रम में जाने के कारण इनको कभी स्त्री होते कभी पुरुष होते, लेकिन आगे कह रहे बोले महाराज बेबस मनु के 10 पुत्र हुए, उनके सरियाती इनके एक कन्या हुई, बोले सुकन्या, जो च्यवन ऋषि को ब्याही गई, और जो च्यवन ऋषि को ब्याही गई महाराज। और कहते हैं शूर वंश में एक से एक प्रतापी राजा हुए। एक राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश। कौन नहीं जानता राजा अम्बरीश को? अम्बरीशो महाभाग। अम्बरीश राजा का ये प्रण था कि वो एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी का व्रत करने के उपरांत प्रत्येक साल उद्यापन करते थे। और हम लोग जीवन में जीवन भर एकादशी रहते रहते कभी मौका लगा तो एक बार उद्यापन कर दिया। बोले महाराज वो भी कोई कोई भागवत करा के कर पाता है, लेकिन जैसी जिस पे व्यवस्था होती है और करनी चाहिए उसी तरीके से। लेकिन राजा एकादशी का व्रत करते हैं और दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करा के उसके बाद ही भोजन करते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि आए अपने शिष्यों के सहित, बड़ा स्वागत किया राजा ने। बोले पधारो महाराज, बड़ी कृपा की आपने। तो आज राजा ने कहा, बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, आज मेरा एकादशी का व्रत है, लेकिन द्वादशी को आप भोजन करके तभी जाना। दुर्वासा जी ने कही, बोले कोई बात नहीं, निमंत्रण स्वीकार है। लेकिन दुर्वासा जी प्रातः काल जैसे हुआ नदी में स्नान करने के लिए गए, और स्नान करते करते वहीं संध्या वंदन करने लग गए। अब संध्या वंदन करने लग गए तो टाइम लग गया। अब जैसे ही समय लगा तो इधर द्वादशी समाप्त हो रही थी, त्रयोदशी लग रही थी, तो बोले फिर पारायण नहीं हो पाएगा। तो आज जैसे ही वहां ब्राह्मणों से सलाह ली, बोले महाराज क्या करें? बोले गुरुदेव का निमंत्रण किया, वो आए नहीं, और ब्राह्मणों से पहले कुछ पारायण कर नहीं सकते। बोले इसका कोई उपाय? बोले तो एक काम करो, तुलसी दल लो, भगवान का चरणोदक लो और पान कर लो, आपका पारायण भी हो जाएगा और दोष भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही तुलसी दल और वो जल का पारायण करने वाले थे, तब तक दुर्वासा ने आके देखा। बोले देखो तो सही, हमको निमंत्रण कर दिया और उससे पहले कुछ पान कर रहा है, जा मैं श्राप देता हूं। अब दुर्वासा जी बड़े क्रोधी ऋषि, तो आज जैसे ही कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट कर दिया। लेकिन भगवान के हाथ जोड़कर खड़े हो गए अम्बरीश जी, बस एक ही प्रार्थना करते हैं, बोले प्रभु मैंने मनसा वाचा कर्मणा आपकी सेवा की हो,
पूजन पाठ किया हो तो ये इससे मेरी रक्षा करें। तो तुरंत सुदर्शन चक्र आ गया रक्षा करने के लिए। अब तो दौड़ रहे हैं, कृत्या राक्षसी का उद्धार किया। इधर वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दुर्वासा जी उधर दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी का मैं नहीं बचा सकता। भोलेनाथ के पास गए, वहां बोले वो मैं भी नहीं बचा सकता। साक्षात नारायण के पास पहुंचे, बोले सुदर्शन उन्हीं का तो है। तो उनके पास उन्होंने भी कहा, बोले मैं भी नहीं बचा सकता। बोले क्यों महाराज? बोले आपने अपराध मेरे भक्त का किया है। मेरा करते तो मैं रक्षा कर सकता, लेकिन मैं तो भक्तों के अधीन हूं। भक्त मुझे जैसा कह देते हैं वैसा मैं कर लेता हूं। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, और प्रेम के बंधन में मोहन बन गए। तो मैं तो तुरंत बोले जो बीमारी जहां से प्रकट हुई है वहीं से इलाज होगा। अम्बरीश जी के पास आए और अम्बरीश जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु क्षमा कर दो। तो अम्बरीश जी तो जैसा खड़े थे, इतना काम करते करते दुर्वासा जी को दौड़ते दौड़ते 1 साल हो गई। 1 साल वहीं खड़े रहे और प्रणाम किया। बोले प्रभु क्षमा कर दें, मुझसे अपराध हो गया। बोले क्षमा की बात है। दुर्वासा जी कह रहे, बोले सुदर्शन से मेरी रक्षा करो। तो आज हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं अम्बरीश जी। बोले हे सुदर्शन भगवान, बोले मैंने जो भी काम किया हो, जब तब पूजा पाठ, लेकिन आप उसके तप से दुर्वासा जी को क्षमा कर दो। तो लेकिन भक्त का जो अपराध करता है वो भगवान का अपराध करता है। कहते हैं बोले इन्हीं के वंश में जाके महाराज आगे एक यवनाश हुए, और यवनाश महाराज के कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने यज्ञ करवाया। कहते हैं यज्ञ में जब अभिमंत्रित करके जल रखा, रात्रि को प्यास लगी तो इन्होंने दूसरा जल पी लिया। तो उसके कारण कहते हैं इन्हीं के एक बेटा पैदा हुआ। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा कर देखा, बोले आपने तो गलत कर दिया। फिर कहा बोले कोई बात नहीं, आपके ही होगा। तो इनके पेट को चीर के उसको निकाला गया। अब जैसे पेट से चीरा, क्योंकि माँ के पेट से गर्भ हो जन्म हो बच्चे का, तो माँ के स्तनों में दूध पहले आ जाता है। लेकिन अब ये पुरुष के पैर से चीर के निकाला गया है पेट से, तो अब दूध आए तो आए कहां से? तो इंद्र ने अपनी उंगली को लगा दिया, माम धाता, बोले मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो नाम पड़ गया इनका मानधाता। और कहते बोले महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल के कई राजा हुए, बाहुक राजा हुए एक। और कह रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ को ही चेंज कर दिया। और चेंज क्या कर दिया? बोले महाराज एक बालक इनके यहाँ और जन्म लेके आया। बोले कौन सा? बोले सभी रानियों के बालक थे, लेकिन एक रानी के नहीं था। तो एक रानी से सब लोग चिढ़ती थी। बोले क्यों? तो धीरे धीरे वो गर्भवती हुई, तो सबने उसको मिलके वो जहर दे दिया। और लेकिन भगवान की जिस पे कृपा हो, तो सगर गर के सहित जो प्रकट हुआ, नाम पड़ा उसका सगर। और सगर के 60,000 बालक कह रहे हो गए महाराज। लेकिन कहते बोले सगर के 60,000 के 60,000 एक साथ जल करके भस्म हो गए। बोले क्यों? ऐसा कौन सी घटना घटी? बोले हुआ ये कि एक यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा, घोड़ा किसी ने पकड़ लिया और इंद्र ने चुरा लिया। क्योंकि इंद्र को कहते हैं सतक्रतु, जो 100 यज्ञ करने वाला है वो इंद्र हो जाता है। तो उन्होंने यज्ञ पे यज्ञ किया, लेकिन अब घोड़ा छोड़ा गया। बोले या 100वां यज्ञ पूर्ण होगा तो फिर यज्ञ घोड़े को इंद्र ही चुरा ले गया। बोले ना 100वां यज्ञ पूर्ण होगा, ना वो इंद्र बनेगा, ना मेरा सिंहासन जाएगा। लेकिन इसके सब भाई खोजते खोजते आए तो कपिल मुनि के आश्रम पर उस घोड़े को बांध के चला गया। अब जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम बांध गया, कपिल मुनि तपस्या में लीन। तो सगर के सभी पुत्र आ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। बोले कहते हैं बोले इन्होंने ऐसे उस घोड़े को खोजते खोजते चारों तरफ खुदाई कर दी, तो सगर मन सागर बना दिए। और कपिल मुनि के यहाँ आश्रम पे जैसे एक साथ सबने शोर किया, उनके नेत्र खुले, सबके सब एक साथ भस्म हो गए जल करके। अब जैसे ही भस्म हो गए, बोले अब तो इनके वंश में बोले सब प्रार्थना करें, प्रभु कोई तो साधन होगा। बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले गंगा जी अगर आ जाएं तो इनको गंगा जल प्राप्त हो जाए तो ये मुक्त हो जाएंगे। अब जैसे ही कहा वो गंगा जी आ जाएं मुक्त हो जाएंगे, तो महाराज आगे फिर सबने तपस्या की। और गंगा जी की, और ये कोई गंगा जी वही है जो ब्रह्मा जी ने कमंडलू में वामन भगवान के चरण से रख ली थी। आज तपस्या की, और तपस्या करते करते अब गंगा जी ने कह दिया, बोले महाराज इस पृथ्वी लोक पे मेरे वेग को कौन सहन करेगा?
तो पहले गंगा ने कहा, फिर भगवान भोलेनाथ का आराधन किया। भोलेनाथ से कह दिया, बोले सुनो प्रभु आप कृपा करो तो गंगा जी नीचे आ सकती है, उनके बेग को आप धारण कर सकते हो। जैसे ही कहते हैं आगे गंगा जी उस कमंडलू से निकल के ध्रुवलोक पे आई, ध्रुवलोक से सप्तऋषि मंडल पे आई और सप्तऋषि मंडल से भगवान भोलेनाथ की जटाओं में आई। जब गंगा ने कहा ना कि मेरे बेग को कौन धारण करेगा, तो भोलेनाथ को थोड़ा अटपटा लगा। भोलेनाथ कह रहे हैं, बोले ओहो गंगा जी को इतना अभिमान, तो अपनी जटाओं को खोला और जटाओं में बोले कह दो गंगा से, बोले आ जाएं। अब भगीरथ ने जब तपस्या की तो गंगा जी आई। अब गंगा जी आई तो तुरंत भगवान भोलेनाथ की जटाओं में ऐसी अटकी, तुरंत जोड़ा बना लिया, बोले भटक गई इधर से उधर। अब भगीरथ जी तो हाथ जोड़ के कले, बोले महाराज ये तो बात वही वही, बोले आकाश से गिरे खजूर पे लटक गई। अरे मैं तो अपने पूर्वजों का कल्याण कराने के लिए गंगा जी को लेके आया और आपने क्या कर दिया। बोले फिर एक भोलेनाथ ने एक जटा को निकाला, बोले गंगा जी रास्ता ढूंढती नहीं लेकिन मिला नहीं। जो कह रहे थे बोले मेरे बेग को कौन धारण करेगा, तो वो निकल नहीं पाई। फिर भोलेनाथ ने एक जटा को निकाला, नाम पड़ गया जटाशंकरी। बोली गंगा महारानी। अब जैसे ही आगे निकल के जा रही और लेकिन जैसे ही निकली महाराज कहते हैं आगे बढ़े तो एक जाह्नवी ऋषि की जंगल कुटिया पड़ती थी। अब गंगा का प्रभाव, भागीरथ जी आगे आगे, गंगा जी पीछे पीछे। तो जैसी उनकी कुटिया को बहा के ले गई तो उनको क्रोध आया, तो तुरंत गंगा जी का पान कर गए। अब भगीरथ जी आगे जा रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बोले गंगा जी तो है ही नहीं। अब कह रहे बोले गंगा कहाँ है, गंगा कहाँ है। पीछे मुड़ के देखा, जाह्नवी ऋषि चुपचाप शांत बैठे हुए। बोले प्रभु मैंने देखा था, बोले अभी गंगा जी आ रही थी, वो कहाँ है। अब जैसी कहाँ है, तो महाराज बोले वो तो हम पान कर गए। बोले क्यों, बोले हमारी कुटिया को बहा दिया ना इसलिए। बोले प्रभु क्षमा करें, मैं पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। देखिए आप शांत बैठ जाएं, जिसको जो जरूरत है बस इशारे में पूछ लो। और जैसे ही कहा तो तुरंत बोले अब क्या करें। वो तुरंत अपनी उन्होंने जंगा को चीरा, जंगा से चीर के निकाल दिया, नाम पड़ गया जाह्नवी। अब थोड़ी सी आगे बढ़ी, तुरंत इनके पूर्वजों के पास पहुंची, उन सब का उद्धार किया। यहाँ कहते बोले महाराज इसी वंश में आगे जाकर के महाराज एक पराक्रमी राजा हुए, भगीरथ के वंश में हुए राजा खटवांग, खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु की कीर्ति सब जगह फैली हुई महाराज। इन्हीं के उनसे रघुवंश बढ़ गया। और महाराज रघु इन्हीं के एक हुए अज, और अज के हुए राजा दशरथ। दशरथ राजा बड़े प्रतापी राजा हैं, जिनको सब जगह मान सम्मान प्राप्त होता है। कह लेते हैं स्वर्ग में पहुंच जाए तो इंद्र भी आधा सिंहासन खाली कर देता है इनके लिए। 3-3 रानियां हैं, लेकिन किसी के भी कोई पुत्र नहीं है। जब किसी के कोई, अब तो जब इंद्र को सिंहासन देते, इंद्र भी सम्मान करते, लेकिन एक बड़ी विचित्र घटना घटी। और रामचरितमानस में जहां भी एक शब्द आया है, एक बार आया है, वहां कोई न कोई ऐसी बड़ी घटना घटी है। एक बार वो पति मन माही, पति मन माही, एक बार वो पति मन माही, एक बार वो पति मन माही, भय गिलाने वो रे सोचना, भय गिलाने वो रे सोचना। एक बार
एक ही बार ऐसी कौन सी घटना घटी? बोला घटना ये घटी, बहुत गिलानी हुई राजा को। बोले ऐसा कौन सा अपराध मैंने किया है? बोले हुआ ये कि इंद्र के स्वर्ग में प्रवेश किया राजा दशरथ ने, और जैसे ही प्रवेश किया तो इंद्र ने बड़ा स्वागत किया। आइए महाराज पधारिए, बैठिए। बैठे तो कहते बोले ये अपना पटका उस सिंहासन पे भूल आए, वहां से बैठे बातचीत की और चले आए। लेकिन जैसे ही बाहर निकल के आए उधर इंद्र ने आदेश दिया, बोले मेरे पूरे सिंहासन को, इस महल को सबको धुलो। अब राजा ने लौट के देखा तुरंत, बोले वहां सफाई चल रही है। एक कर्मचारी को पूछा, बोले क्यों भाई? बोले अभी तो यहाँ सब व्यवस्थित था, लेकिन एक साथ सफाई क्यों? तो कर्मचारी कोई नया था, उसने समझ नहीं पाया। वो कह रहा, बोले महाराज, बोले अभी अभी यहाँ से राजा दशरथ गए हैं और उनके हमने सुना है कि उनके कोई पुत्र नहीं है, तो जिनके बैठने से ये सिंहासन गंदा हो गया है, ये इसलिए सफाई चल रही है। तो राजा को आज गिलानी हुई, बोले देखो तो सही, मेरे बैठने से सिंहासन गंदा हो गया, मेरे पुत्र नहीं है, इस कारण तुरंत आज वहीं से सीधे घर नहीं गए। गुरु ग्रह गय हो तुरंत महिपाला। जैसे ही गुरु जी के यहाँ पहुंचे तुरंत गुरु जी के यहाँ चले गए। बोले और ऐसे ही नहीं, बोले विनय लाग कहो विनय विशाला। जैसे चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय कर, बोले गुरुदेव क्या ये जीवन ऐसे ही निकल जाएगा या कोई कृपा होगी? सब कुछ अपने आप बताया। सुख दुख सुख सब गुरु ही सुनावा। अपना सुख दुख सारे अनुभव गुरुदेव को अर्पण किए, बताए। बोले गुरुदेव किसी चीज की कोई कमी नहीं है, आपकी कृपा से सब कुछ है। अब राजा दशरथ कह रहे, बोले आपकी कृपा से सब कुछ है और हम लोग इसका उल्टा करते हैं। पहले तो गुरुदेव कभी कभी आते हैं, टाइम ही नहीं मिलता, अगर आ भी गए तो सबसे पहले अपना दुख रख देते। बोले महाराज क्या करें, अब की तो आलू में इतनो घाटो पड़ो, इतनो घाटो पड़ो कि कछु पूछो मत। बिल्कुल कछु ना है पाओ, खेत में सड़े पड़े के पड़े सड़ गए। मैंने पता, बोले गुरुजी आ गए तो पता ना है सके, यूं कह दी कि आलू में फायदा है तो गुरुजी यूं कहना 1 लाख रुपया भेज दिए। और कहूं बढ़िया आलू है गए तो गुरुजी को यूं ना कहने के बड़ो भंडारा है रो, अब की बार आश्रम पे तो आलू की 1 गाड़ी भेज दी। वहां राजा ने क्या कहा जाके, बोले सुख दुख, पहले सुख सुनाया। बोले आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, लेकिन एक दुख है। बोले क्या? बोले क्या इस कुल में कोई जल देने वाला नहीं होगा? और हम सबसे पहले दुख सुनाते हैं। सुख को तो नंबर गुरुजी कोई दूसरा ही चेला बतावे। बोले गुरुजी फलाने के यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा वैभव, बहुत, जिस नाती को आपने पुत्र को आशीर्वाद दिया था आज उसके पुत्र हो गया है। तो पड़ोसी बताएगा भाई, फिर चेला ना बताएगा। बोले गुरुजी को पता चलेगी, फिर गुरुजी ने कहेंगे भाई जाके व्यवस्था करो। तो आज गुरुदेव के पास जैसे ही राजन पहुंचे, कहा बोले प्रभु आपकी कृपा से, आपकी आशीर्वाद से सब कुछ है, लेकिन कोई कृपा करो। आज गुरुदेव कह रहे, बोले धरो धीर होई हैं सुतचारी। थोड़ा सा धैर्य रखो। बोले 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र प्राप्त होंगे राजन। तुरंत कहा, बोले जाओ आप यज्ञ कराओ। और ये विशेषता रही है चंद्रवंश और सूर्यवंश की। चंद्रवंश में बिना यज्ञ के, बिना चरु के, बिना हवि के कोई बालक पैदा नहीं हुआ। सूर्यवंश में और चंद्रवंश की ये विशेषता है, सूर्यवंश में बिना यज्ञ के किसी के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ है, और चंद्रवंश में बिना झगड़े के कोई विवाह नहीं हुआ है। ये विशेषता है। तो आज तुरंत
श्रृंगेर से है वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगेर से वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया। बोले क्यों? बोले जब कोई भी काम किया जाता है जिसका जानकार होगा वही तो कर सकता है। चाहते तो गुरुदेव स्वयं यज्ञ करा देते, लेकिन नहीं, बोले श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा। बोले जो जिसका स्पेशलिस्ट होगा, बोले ब्रेन का जो ऑपरेशन करना जानता होगा वही तो करेगा। अब जिसको ब्रेन की जानकारी नहीं है, चीड़ फाड़ी करने लगे तो वो तो महाराज राधे राधे हो ही जाएगी। आज बड़ी कृपा की। अब तो जैसे ही यज्ञ किया, पूर्णाहुति हुई, और हम लोग क्या करते हैं, अगर पहले तो गुरुदेव के पास जाएंगे, ब्राह्मण के पास जाएंगे, पूछेंगे, बोले महाराज ये कुंडली है बालक की, जाकू देखियो जा मैं कहा है। अगर कदाचित कुछ बता भी दिया तो महाराज क्या बताएं, अबे तो कोई व्यवस्था है ना है। अगर कृपा भई पहले पुत्र है जाए या बालक है जाए या जी काम है जाए तो हम जा काम को कर देंगे। लेकिन राजा ने एक भी बार नहीं कहा, बोले महाराज आप आशीर्वाद करें, कृपा करें, वही कार्य कराऊंगा। तो भगत सहित उन्हें आहुति दीनी प्रगटे अग्नि करो। जैसे ही अग्नि में से देव प्रकट हुए और चरु लेकर आए और उस चरु को राजा को दिया। राजन उस चरु को अपनी पत्नियों को खिला देना। और जैसे ही राजा घर पे गए उनको दिया। आधा भाग कौशल्या को दिया और आधा भाग में से 2 भाग कर दिए। एक को कैकेयी को दिया, एक सुमित्रा को दिया। लेकिन सुमित्रा का कहते हैं बोले कोई पक्षी ले गया। फिर दोनों ने अपनी में से आधा आधा करके दोनों सुमित्रा को दिया। सुमित्रा कह रही बोले बहन आपकी कृपा से अगर मेरे यहाँ भी कोई हुआ तो मैं आपके दोनों पुत्रों की सेवा में दोनों पुत्रों को लगा दूंगा। तो आज बड़ी कृपा की। लेकिन धीरे धीरे आज गुरुदेव का जो आशीर्वाद था, यज्ञनारायण की जो कृपा थी, वो समय आ गया। और जिस चैत्र के महीने में कभी बाढ़ नहीं आती, उस चैत्र के महीने में बाढ़ आ रही है। और बड़ा सुंदर समय, सुंदर मुहूर्त। आज ऋतु अनुकूल हो गई। नौमी तिथि मधो मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष आवे जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष आवे जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष आवे जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष आवे जित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास और शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त, दिन के ठीक 12 बजे मेरे राघवेंद्र अवतार लेकर आए। अब तो बड़ा दिव्य आनंद आ रहा है और सब कह रहे हैं एक दूसरे से। अब तो जैसे ही एक कौशल्य के यहाँ से एक दासी निकली, बोले बधाई हो, बोले आपके यहाँ सुंदर सा पुत्र हुआ है। कैकेयी के यहाँ से ना निकली, बोले बधाई हो, आपके यहाँ भी सुंदर पुत्र हुआ है। और जैसे ही सुमित्रा के यहाँ से आई, बोले सुमित्रा के यहाँ 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। आज राजा को तो मानो बस मन रूपी मयूर नाचने लगा, प्रसन्न हो गए। और बड़े सुंदर भाव है राजा, सर्वसुदान दीन सब का। और यहाँ तो बस एक ही बात बोले, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण मन माला
स्तुति तोरी विधि करो अनंता माया गुण जाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिहि गावै सुरति संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्गत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी ये उपहासी सुनत धीर मत फिर न लहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि चीन जय कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा ये चरित जिगावै हरि पद पावै तेन भलै भवगूपा यह चरित जिगावै हरि पद पावै तेन भलै भवगूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल राघवेंद्र सरकार की जय हो। चारों भैयन की अब तो अवध में आनंद हो रहा है, अवन में आनंद लुट रहा है। आइए एक बधाई का हम आनंद लेंगे, उसके बाद भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में प्रवेश करेंगे। हैं? जाओ। क्या कहे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। देखिए ताली सेवा क्या खुशी नहीं है राम जन्म की है? जोरदार ताली सेवा करते हुए श्री राधे।
लुटावे हीरे मोती, मैया लुटावे हीरे मोती, हीरे मोती हो हीरे मोती, मैया लुटावे हीरे मोती, मैया लुटावे हीरे मोती, मैया लुटावे हीरे मोती। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया बाजे बधैया, बाजे बधैया भैया बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। सारे नगर में बाजे बधाई, सारे नगर में बाजे बधाई, आनंद की जैसे वर्षाई, आनंद की जैसे वर्षा आई, पावन है इनका नाम अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। माता कौशल्या को सब दो बधाई, माता कौशल्या को सब दो बधाई, माता कौशल्या को सब दो बधाई, माता कौशल्या को सब दो बधाई। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, ओ बाजे बधैया, बाजे बधैया। रामलला सरकार की जय। ऐसे ही खुशी मनाओगे आपने। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत राघवेंद्र सरकार की जय हो। राजा दशरथ जी को सब लोग बधाई देने आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो। आज राजा सबको दान कर रहे हैं, सबको लुटा रहे हैं। और तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, बोले सर्वस्व दान दीन सब काऊ, जो पावा राखा नहीं ताऊ। ऐसा दान किया है, जिसने पाया उसने रखा नहीं। और दशरथ का सर्वस्व कौन था? राघवेंद्र सरकार। वो उन्हीं को सबकी गोद में देते, बोली आपका ही तो है, आप लीजिए। एक दूसरे को सबको खिलाते, सब बधाई देते, बधाई लेते और आनंद ले रहे हैं। और जैसे ही आनंद की आज अवध अगर आनंद भयो जय राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो जय हो राजा राम की, केकई के लाला भयो जय हो राजा राम की, सुमित्रा के लाला भयो जय हो राजा राम की। बड़ा दिव्य रामचरितमानस है।
दिव्य भाव है रामचरितमानस का। देखिए आप लोग थोड़े शांति बनाए रखें हैं, जो कार्य करना है वो धीमे धीमे आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। जब कहा जाए कि राधे राधे बोलो, राम राम बोलो, फिर कोई नहीं बोलता। और जब थोड़ी सी बात आ जाए तो इतना हल्ला करते हैं, औरों की तो बात छोड़ा, हमारे परिचित इतनी तेज बोलते हैं, माइक की जरूरत नहीं। जब जिनसे कहो कि राधे राधे बोलो, फिर बोले, फिर इशारा करें कि अम्मा तू बोल ले बगल में, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। अब जैसे ही धीरे धीरे चारों भैया बड़े हो रहे, कहते हैं इसमें से जो एक भाग पक्षी लेते हैं उसी भाग से हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले हनुमान लाल की जय। और यहाँ भोलेनाथ भी पधारे दर्शन करने के लिए, बड़ा दिव्य भाव था। लेकिन कहते हैं आगे जब प्रभु बड़े हुए तो तब विश्वामित्र जी मांगने के लिए आ गए। और जिसके बुढ़ापे में कोई बालक हो वो ममत्व तो ज्यादा होता है। आज कह रहे बोले प्रभु, बोले कुछ भी ले जाओ, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। बोले राम को नहीं दे सकता। बोले चारों सुख मोह प्राण के नहीं प्यारे हैं, लेकिन मैं राम जी को नहीं दे सकता महाराज। और आज जैसे कहा नहीं दे सकता, तो आज तब कहते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बोले भेज दो। बोले आज भेज दोगे तो आगे मानो बहू के साथ बहू लेकर आएंगे। और ये पिता ने तो नहीं समझी, लेकिन मैया ने तुरंत समझ ली। और मैया समझ भी तुरंत लेती हैं। और कछु कुंडली में पूछें या ना पूछें, ये सबसे पहले पूछेंगी। बोले मेरे बेटा को विवाह कहाँ से होगा, सुंदर बहू मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सबसे पहले यही पूछे। तो जैसे ही कहा, बोले तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, कई प्रकार से समझाया। वो मैया को तो उसमें तो वही शब्द पल्ले पड़ो। बोले अकेले जा रहे हैं, बहू लेके आएंगे, तुरंत भेज दिया। बोले चले जाओ। राम लक्ष्मण को दोनों को लेके गए, यज्ञ कराया संतों का। लेकिन जैसे ही लेके गए सबसे पहले ताड़का मिल गई, ताड़का का उद्धार किया। आज वशिष्ठ जी कह रहे, बोले आपने हमारा यज्ञ तो पूर्ण करा दिया, लेकिन एक यज्ञ और रह गया। सदग्रस्त संत राजा जनक का, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। बोले धनुष यज्ञ होगा, जिस धनुष का भंजन करेगा मैं अपनी पुत्री को उन्हीं के साथ ब्याहूंगा। तो बीच में रास्ते में कहते हैं अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर में प्रवेश किया। पुष्प वाटिका में कहते हैं दोनों भाइयों का मिलन हुआ और विवाह हुआ। और धनुष यज्ञ करने के लिए जब यज्ञ रखा था तो वहां बड़े बड़े राजा पधारे। और जैसे ही राजा पधारे तो सबने अपना अपना जोर आजमाया, लेकिन कोई भी धनुष को हिला नहीं सका। जब अंत में गुरुदेव ने आदेश किया, कहते हैं राजा जनक ने अपशब्द भी कहे, ऐसे शब्द कहे जो वहां लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ। बोले अच्छा, बोले जिस सभा में रघुवंशी बैठे हों, बोले ये शब्द आपको उचित शोभा नहीं देते। तब कहते बोले राम जी ने थोड़ा इशारा किया, बोले भैया, बोले थम जाओ। बोले हम भी यहाँ किसी लिए बैठे हुए हैं। लक्ष्मण ने तो यहाँ तक कह दिया, बोले कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं, ये धनुष की तो बात छोड़ो, माने बॉल की तरह इस ब्रह्मांड को घुमा दूं, ब्रह्मांड को फेंक दूं। बोले कैसी बात करते हो आप। तब गुरुदेव ने और भगवान ने दोनों ने संभाला। बोले संभलो। अब राजा जनक गुरुदेव के चरणों में लेट गए। गुरुदेव, बोले आप ही इस यज्ञ को पूर्ण करा सकते हो। अब राजाओं की तो बात छोड़ो, बोले एक एक के नहीं, बोले सबने इकट्ठा मिलके भी कोशिश कर ली, लेकिन कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। जब गुरुदेव ने आदेश दिया, बोले उठो राम। बोले राम जी जाओ, इन सब का जनक जी के संताप को मिटाओ।
तो राघवेंद्र ने तुरंत उठे गुरुदेव का आज्ञा पाकर और गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, मन में दंडवत कीना बोले गुरुदेव। और जैसे ही धनुष को छुआ और छूट नहीं, टूट गया महाराज। अब जैसे ही टूटा, कहते हैं वाल्मीकि रामायण में कहते हैं बोले बाद में आए हैं परशुराम जी, कुछ कहते हैं बोले पहले ही आ गए हैं, लेकिन परशुराम जी आए तो राम ने उनका संदेह मिटाया और इधर सीता जी माला लेकर आई, सुंदर माला, एक दूसरे को वरमाला पहनाए। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बोले सीताराम भगवान की जय। अब तो विवाह हुआ और विवाह होने के बाद माला हुई। अब कहते हैं जब दशरथ जी के लिए पत्र भेजा, दोनों भाइयों को, उनको भी बुलाया, इनके छोटे भाई की और पुत्री है, चारों भाइयों का एक साथ विवाह एक मंडप में हुआ, एक ही साथ सबकी व्यवस्था हुई। अब राजा ने बहुत सेवा की, लेकिन समय आया विदाई का, तो उस समय बड़ा करुण क्रंदन होता है। लेकिन आज माता ने समझाया, बोले बेटी अगर कुछ बात यहाँ पिता के घर हो जाए तो अपने पति की यहाँ मत कहना, और पति के यहाँ हो जाए तो यहाँ मायके में मत कहना। ये शिक्षा दी माँ ने और समझाया और समझा रही है। और जो माँ अपनी बेटी को ये बात समझा के भेजती है, उसी बेटी का घर आज खुशी से चलता है। यहां से सीखना चाहिए कि माँ सुनैना ने क्या शिक्षा दी। कहा बोले आप जातो रही हो, लेकिन कोई भी बात अगर यहाँ की है मायके की तो पति के यहाँ मत कहना, और पति के यहाँ कुछ हो जाए तो यहाँ मायके में मत कहना बेटी। राजा दशरथ बार बार कहते हैं जनक जी, बोले अब जाने की आज्ञा दो, लेकिन वो कहते हैं और दिन ठहरो, रुको ना। और कहते हैं धीरे धीरे समय वो आ ही गया विदाई का। कितना भी बड़ा पत्थर दिल बाप क्यों ना हो, कभी जीवन में नहीं रोया हो, लेकिन वो भी जब बेटी की विदाई होती तो उस समय उसके नेत्रों से आंसू की धार बह जाती है। वो भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता है। बोले क्यों? बोले जिसको जिगर के टुकड़े की तरह मैंने पाला, वो बेटी आज मेरा घर छोड़कर जा रही है। वो पल में कब पराई हो गई मैं समझ नहीं पाया। देखते देखते बिटिया कब बड़ी हो जाती है, कब विदाई लायक हो जाती है, समझ में नहीं आता, समझ नहीं पाता। लेकिन धन्य हो उन लोलुप पिताओं को, जो पिता अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। एक अपनी बेटी की विदाई करने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए वो अपने जीवन की पूंजी लगा देता है। लेकिन कुछ लोग आकते भोजन करते हैं और खा के कहते हैं बोले सब पार्टी में स्वाद नहीं आया, दावत में स्वाद नहीं आया। उसने जाने कहां से कैसे कैसे आपकी व्यवस्था की, व्यवस्था करने के बाद वो अपनी बेटी के हाथ पीले करता है। आज भी हमारे समाज में इतनी कुरीतियां फैली हुई हैं कि हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके बाद कहते बोले महाराज इतनी पढ़ाई लिखाई में खर्च इसलिए थोड़ी किया है कि मैं अपनी बेटे का संबंध फ्री में कर लूं। विरोध करते हैं दहेज प्रथा का, लेकिन सबसे पहले मांगने का मौका मिल जाए तो हम तैयार रहते हैं। आज बेटियां हम पे इसीलिए बोझ लगती जा रही हैं। क्यों? बोले जब शादी करने का टाइम आएगा कम से कम 20 लाख चाहिए। लेकिन हम समाज को धीरे धीरे सुधारने के प्रयास करें और एक दूसरे को बताने की कृपा करें, पालन करें। आज चारों भाइयों की विदा की जनक जी ने। जनक जी हिलकियों से रो रहे हैं, जो विदेह कहलाते हैं, जिन्होंने जीवन में अपने शरीर का भी भान नहीं किया, उनकी आंखों से भी आज अश्रुधारा बह रही है। अब जैसे विदाई हुई, मानो वहां से जैसे विदा निकले और इधर अयोध्या में प्रवेश हो रहा है। अयोध्या में जैसे ही प्रवेश हुआ तो मानो
तीनों रानियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है स्वागत की, चारों बहुओं की। और सुंदर व्यवस्था, और व्यवस्था भी कैसी, यहां से माताओं को सीख लेनी चाहिए। बधू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। जब पराए घर की कोई बेटी हमारे घर में आती है तो हमें उसकी रक्षा, उसका स्वागत कैसे रखना चाहिए, ये यहाँ तीनों रानियां बता रही हैं। बोले कैसे रक्षा करनी चाहिए, बोले जैसे आंखों की रक्षा पलक करते हैं जो पराई बेटी। अच्छा, हम सब लोग चाहते हैं कि हमारी बेटी ऐसे घर में जाए जहां राज करे, है माताओं? यही विचार रहता है ना हम सबका? एक बार हाथ उठा के बता सकते हो कि हमारा सबका विचार क्या रहता है? बोले हमारी बेटी, हाथ ऊपर होना चाहिए इस तरीके से, हमारी बेटी जिस घर में जाए उस घर में राज करे। यही कामना होती है ना सबकी, है? क्या जिसकी बेटी आपके घर में आई है उसकी माँ ने कामना नहीं की होगी कि मेरी बेटी राज करे? है? फिर आप उसको नौकरानी क्यों समझती हो? हम उसको तो ये समझते हैं हम अपनी बेटे की बहू जो लेकर आए हैं वो हमारे घर में नौकरानी आई है, और हमारी बेटी जहां जा रही है वह रानी बनकर जाइए। ये उम्मीद कैसे लगा लिया आपने? कैसे विचार कर लिया, कैसे सोच लिया ये चीज? जो चीज हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती तो हम दूसरे के लिए कैसे कह सकते हैं, कैसे करा सकते हैं? यहाँ तीनों रानियों से शिक्षा लेनी चाहिए हम सबको। और हम सब सोचते तो हैं, रामचरितमानस पढ़ते भी रोज हैं, और सही बात तो ये है हम एक भी चौपाई के एक भी चरण पे अगर उसका उपयोग कर लें, जीवन में धारण कर लें, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, हमारे घर में शांति हो जाएगी, हमारा घर अभद बन जाएगा, हमारे घर में स्वर्ग की अनुभूति होगी। और जहां कहते हैं, बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपद निधाना। जहां आपस में प्रेम है, आपस में मेल है, वहां चाहे संपत्ति थोड़ी कम हो लेकिन शांति जरूर हो। आज बड़ा स्वागत किया चारों बहुओं का माताओं ने, और सब कहते हैं अपने राघवेंद्र सरकार को हृदय रूपी अवध में विराजमान करें, क्योंकि यहां से आगे की जो कथा होती है, जब से राम ब्याहि घर आई, निवत नव मंगल मोद बधाई। जिस दिन से राम जी ब्याह करके आए हैं, यहाँ तो रोज बधाई बजते हैं, रोज खुशियां होती हैं, रोज आनंद होता है। और अपने राम जी को अपने हृदय रूपी अवध में विराजमान करें। बोले हम राजा राम को देखा है, वनवासी राम को हम नहीं भेजना चाहते। और रामचरितमानस से बस एक ही चीज सीखो, राम जैसा चरित्र हमारा बन जाएगा तो हमारा जीवन उज्जवल हो जाएगा। कृपा हो जाएगी। हम सोचते तो बहुत हैं, लेकिन क्या करें, बार बार एक ही विचार आता है। और रामचरितमानस हमें एक ही चीज सिखाती है, आपस में प्रेम करें। भगवान प्रभु ने पहले ही संदेश दे दिया था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। और रामायण में सबसे बड़ी चीज है सीखने की, तो त्याग सीखो।
एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए कितना बड़ा त्याग किया है। जो लोग आज केकई का नाम पसंद नहीं रखना चाहते, अपने बोले घर में कोई केकई का नाम नहीं रखता। बोले क्यों? उस केकई ने इतना बड़ा त्याग किया है कि आज हम राम की गाथा गा रहे हैं तो उस केकई की वजह से। अगर केकई नहीं होती तो आज राम जी को कोई जानता नहीं। केकई ने जो राम जी के लिए किया है उससे कोई माता नहीं कर सकती अपने पुत्र के लिए। राम जी जब छोटे थे तो सबसे ज्यादा प्यार केकई करती थी, और केकई से राम जी ने कहा, बोले माँ, बोले मैं आपसे आज कुछ मांगना चाहता हूँ। केकई ने कहा, बोले मेरा राम मुझसे कुछ मांगे और मैं ना दूं। बोले मांग क्या चाहता है? बोले माँ, मैं जो मांगने चाह रहा हूं वो आज तक किसी पुत्र ने अपनी मां से नहीं मांगा। बोले मेरा राम जिसमें खुश हो, मैं उसको सहज राम देने वाली। बोले हो सकता है आपको वैदव्य देखना पड़े, बोले मैं प्राणांत हो जाए, लेकिन मेरा राम जिसमें प्रसन्न होगा वो मैं काम में करूंगी। आज तुरंत मांगा, बोले मैं वन को जाना चाहता हूं मां, मुझे वनवास पिताजी के द्वारा दिलवा देना। बोले सब कुछ मांग ले राम, लेकिन मैं तुझे अपनी आंखों से अलग नहीं कर सकती। बोले नहीं देना चाहती तो यही दे दो। लेकिन सबसे बड़ा त्याग, अब जिस बेटे का राज्याभिषेक होने वाला हो और उस बेटे को प्रातः काल कह दिया जाए, बोले तुमको वन में जाना है, बोले क्या कोई जा सकता है? राम ने एक भी बार पिता को लौट के ये नहीं पूछा, बोला मेरा दोष क्या है, कारण क्या है, मुझे आप राजगद्दी दे रहे थे, राजकुमार बना रहे थे, लेकिन अब वन को भेज रहे हैं। तो राम ने एक भी बार पिता को पूछा नहीं। और पुत्र वही है जो पिता की खुशी में या पिता के शब्द में जो कहा जाए वो सहज स्वीकार कर ले। और कहते हैं, बोले मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। जो माता ने कहा या पिता ने आदेश दिया या गुरुदेव ने आदेश दिया, इन तीनों के वचनों पे हमें कदापि विचार नहीं करना चाहिए। बोले जो हमारा हित होगा वही हमारी मां हमारे लिए कहेगी, वही पिता हमारे लिए कहेंगे, और वही गुरुदेव आदेश देंगे जिसमें आपका हित है। लेकिन हम अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, वही कष्ट होता है। भरत जी को शत्रुघ्न को जब ननिहाल से बुलाया गया तो उन्होंने भी उस राज सिंहासन को, राजगद्दी को फुटबॉल बना दिया। बोले हमें नहीं चाहिए। यहां से त्याग सीखो रामचरितमानस से। हम भाई भाई की जमीन को एक एक दो दो बीघे के पैसे मूड आपस में फाड़ लेते हैं, सर फट जाते हैं, लट चल जाते हैं, कोर्ट कचहरी हो जाती है। क्या रामचरितमानस का सही में अनुसरण किया हमने? अगर हमें जीवन में सुखी रहना है तो केवल अपना भाग में बरतो। पहले दिन बताया था, भागवत अपने अपने भाग में बरतो, तभी आपको भागवत समझ में आएगी। और दुनिया की रीति है, बोले हमारी तो हमारी और तुम्हारी वो हमारी। तो जीवन में धारण करना है। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राम
से रामायण पढ़ ली है एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात हमने समझ ली है। क्या समझा है? क्या समझा है आपने? कुछ समझा है रामायण पढ़ने के बाद? लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात हमने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है एक बात हमने समझ ली है। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। घड़ी अपना समय दिखा रही है पूरा पूरा है, पता ही नहीं चलता, 4:15 तो कब निकल जाते हैं। राम जी को यहीं प्रणाम करते हुए हम आगे जिसके लिए विराजमान हैं, क्योंकि राम कथा तो महाराज बड़ा आनंद आता है और इसके लिए तो कम से कम 9 दिन चाहिए तब आनंद आता है। कभी ठाकुर जी मौका देंगे आपके मध्य में तब राम कथा का भी गुणगान किया जाएगा। हैं? और अभी तो सूचना आ रही है बोले ठाकुर जी तैयार बैठे हैं भैया जन्म लेने में की ताई हैं। तो आज कहते हैं बोले महाराज राधे राधे जय जय श्री राधे। और कन्हैया जब ही जाएगा जब राधे राधे रटेंगे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। गाना नहीं है भैया, वैसे ही बहुत समय हो रहा है। राधे राधे का जब बोलेंगे राधे राधे तो कन्हैया दौड़े चले आएंगे। आगे कहते हैं महाराज सुखदेव जी ने बताया राजन चंद्रवंश में राजा हुए ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र हुए जिनका नाम है यदु। यदु महाराज के आधे वंश में महाराज कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवमीड़, और देवमीड़ के हुए अर्जन और परजन। और कहते बोल महाराज इनके 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी के 2 पुत्र हुए अर्जन और परजन, दूसरी पत्नी का नाम हुआ पुत्र हुए सूरसेन। और ये सूरसेन राजा मथुरा के राजा हैं। और सूरसेन के यहाँ बड़े समय के बाद एक कुछ होने वाला है, लेकिन इतनी की पत्नी एक दिन बाहर विहार करने के लिए निकली तो द्रुमल नाम के राक्षस की परछाई इनके ऊपर पड़ी। अब जैसे ही परछाई पड़ी तो कहते हैं बोले जिस समय मातृगर्भ में कोई शिशु हो उस समय माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे कहते हैं महाराज और इनके कहते हैं वैसे इन्हीं आगे सूरसेन जी महाराज जो हुए वो हमारे वसुदेव जी के पिता हैं। और ये सौरीपुर यही जो क्षेत्र है अपने बटेश्वर के पास वसुदेव जी यहीं के हुए। और मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन की कंस हुआ, लेकिन होते ही ब्राह्मणों को कुंडली दिखाई, ब्राह्मणों ने कह दिया बोले ये तुम्हारा पुत्र बड़ा ऊताताई है, बोले इसको तो ब्राह्मणों के कहने से उन्होंने एक पिटारी में बंद किया और जमुना जी में बहा दिया। और जमुना जी में जैसे ही बहा महाराज तो धीरे 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 बहते हुए यहाँ
शूरसेन महाराज तपस्या कर रहे थे, यमुना स्नान किया तो उन्हें तुरंत एक पेटी दिखाई दी। पेटी घर ले खोल के देखी तो बड़ा सुंदर पुत्र। कहने बोले भगवान ने बड़ी कृपा की, हमारे एक तो पुत्र था ही, दूसरा भी प्राप्त हो गया। तो इन्होंने बड़ी सेवा की। लेकिन आगे कहते हैं, बोले महाराज सुखदेव जी कहने लगे, राजन वसुदेव जी की 7 पत्नी थी। बोले कौन कौन सी? बोले रूप रोहिणी पौरवी भद्रा मदिरा लोचनाइला देवकी प्रमुखा आसन पत्न्यान कदुंदुबे। बोले इनके 7 पत्नियां थी। बोले इसमें सबसे छोटी देवकी थी और दूसरे नंबर की पत्नी जो रोहिणी है, उनके पुत्र की महाराज कोई नहीं हुआ। लेकिन इधर धीरे धीरे कंस को पता चला तो कंस ने जाके अपने पिता को बंदी गृह में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। लेकिन इसके एक चाचा की बेटी है देवकी, इसने कहा बोले ये भी क्या सोचेगी, बोले इसका संबंध ऐसे घर में करूंगा, ऐसी धूमधाम से करूंगा, बोले सब देखते रह जाएंगे। अब ये विचार कर रहा है, बोले संबंध करूं तो करूं किसके साथ करूं। तो आज कह रहा है बोले और तो कोई नहीं है, मेरा मित्र जो है वसुदेव है, मैं उसी के साथ विवाह करता हूं। तुरंत बुलाया और विवाह किया। और विवाह करने के महाराज कहते हैं, बोले उसी के 8वें पुत्र से उस कंस को जब विवाह करके विदाई करने जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, बोले रे दुष्ट कंस, तू जिस बहन की विदाई करने जा रहा है, इसी बहन की गर्भ से 8वां जो पुत्र होगा वो तेरा काल होगा। जैसे ही कहा वो तेरा काल होगा तो कंस तो दुष्ट पहले से ही था हमारा। लेकिन आज जैसे ही कहा तेरा काल होगा, तुरंत पकड़ लिया हमारा। लेकिन इधर सुखदेव जी को जैसे ही पता चला, सुखदेव जी कह रहे हैं ये लीला हमने सुना था कि बहुत पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन आज जैसे ही कहा काल होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज कोई चीज देवताओं के पेट में भी नहीं पचती। आकाशवाणी तुरंत करा दी और उसी तरीके से जैसे माताओं के पेट में कोई बात नहीं पचती है। कोई बात अगर इनसे कह दी जाए, बोले ओ आपको ये बात बताइए, आप किसी से मत कहना। लेकिन जैसे ही कंस ने सुना मेरा काल होगा, तो आज इसने तुरंत देवकी को पकड़ा, वसुदेव जी को पकड़ा और केस पकड़ लिए माँ के। और जैसे ही केस पकड़े हैं तो आज माँ कह रही छोड़ छोड़ भाई, क्या करता है तू? बोले तूने सुना नहीं अभी आकाशवाणी क्या कहा? वसुदेव जी ने तुरंत कहा, बोले भैया मित्र तुम ये क्या करते हो? और एक पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करें, चाहे किसी भी स्थिति में हो। अब जैसे ही कहा, अब वसुदेव जी कह रहे हैं भैया कंस आकाशवाणी तो हमने भी सुनी है, इसके 8वें पुत्र से तुमको भय है ना, तो मैं वचन देता हूं, मैं जो भी पुत्र होगा मैं आपको देता जाऊंगा, आप जो करो, जो करना चाहो वो कर लेना। अब जैसे ही कहा, बोले जो चाहो वो कर लेना महाराज। आप तो वचन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भगवान ने एक लीला की। और भगवान तो संतों की, ब्राह्मणों की, गौ की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेकर आते हैं। इन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्ये तत्प्रियार्थार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी ने जैसे ही बता दिया, बोले गोकुल में ब्रज क्षेत्र में भगवान अवतार लेके आने वाले हैं, तो सभी देवताओं को जैसे ही पता चला कि भगवान आने वाले हैं, सब अपने अपने स्थान ग्रहण कर रहे हैं। सब वहां पहले से पहले जाके जन्म ले रहे हैं। यशोदा के यहाँ भगवान आएंगे, पधारेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय आया, और समय आने के बाद महाराज कह रहे हैं, आज समय पहला पुत्र जैसे ही आया, तो आते ही महाराज वसुदेव जी ने कहा, बोले मित्र मैंने तुमको वचन दिया था
मैं ये पुत्र आपके लिए लेके आया हूं, आप जिसे चाहो तो मार दो, चाहो तो छोड़ दो। लेकिन आज दुष्ट कंस के हृदय में भी दया आ गई, और दया आई और इसने तुरंत उस बालक को छोड़ दिया। बोले मुझे तो जो भय है, मेरा जो शत्रु है वो 8वें पुत्र से आएगा, इससे नहीं, तो छोड़ दिया। लेकिन देवताओं के जो सूचना मंत्री हैं, प्रसारण मंत्री हैं, वो तुरंत नारद जी आए। बोले दुष्ट के हृदय में दया आ गई तो हो सकता है भगवान का अवतार लेने फिर देर लेट हो जाए। बोले ये तो इतना पापाचार करेगा, दुराचार करेगा, उतनी जल्दी तो भगवान आएंगे। बोले जब जब हो ये धर्म की हानि, बाणे असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। नारद जी तुरंत आए और नारद जी ने कंस से कहा, बोले कंस, बोले क्या करते हो? कंस ने तुरंत नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव आदेश करें। बोले आदेश क्या है? तुम एक बात बताओ, तुमने आज बहुत बड़ी भूल की है। कंस कह रहा, बोले गुरुदेव कौन सी भूल हो गई? बोले भूल ये हुई है कि आपने आज वसुदेव जी पुत्र लेके आए, वो छोड़ दिया। बोले हमारा छोड़ तो दिया, लेकिन मुझे तो 8 में से वह है, आकाशवाणी में 8वां बोला है। नारद जी कह रहे हैं, बोले आज देवताओं में आप रहते हो या मैं? कंस कह रहा, बोले देवताओं तो आप ही रहते। बोले तो सुनो, बोले ये देवताओं का कभी कोई भरोसा न मत करना। बोले ये कब कौन से को 8वां बताते हैं? एक 8 कली का फूल लेके बताया। बोले देख गए ना, बोले 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर यहां से बोले दूसरा कहने, बोले ये भी 8। बोले 8वां को 8 और 8वां को पहला बना दिया नारद जी ने। कंस कह रहा, बोले गुरुदेव आपने आंखें खोल दी मेरी। बोले नारद जी कह रहे, बोले हाँ। बोले हम तो जब आते हैं तब चक्षु खोलने के लिए आते हैं, आप बंद रखो तो हमें कोई पता नहीं। आज तुरंत बुलाया, 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा। जैसे ही 7वां आया तो आज भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा, बोले योग माया, बोले आप आओ और इसको यहां से निकाल के मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। जैसे ही रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, ये साक्षात शेषावतार हैं बलराम जी। अब तो धीरे धीरे समय आ रहा है। आज यहां मैया ने कह दिया, देवकी ने, बोले 7वां तो 6 हो गया। लेकिन जब 8वें का समय आया, आज कंस ने बड़ा पहरा बढ़ा दिया, डबल कर दिया, ताले मजबूत वाले लगा दिए, अलीगढ़ वाले। बोले कहीं कैसे भी कहीं निकल ना जाए, पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है, मार देना है। लेकिन आज जैसे ही पता चला सभी देवताओं को हमारे प्रभु अवतार लेके आने वाले हैं, सबने स्वागत किया, सब गर्भ स्तुति करने आए, सब स्तुति कर रहे हैं। बोले आज क्यों? बोले जहां भगवान आ जाएं वो भी पूजनीय हो जाता है, स्तवन हो जाता है। और भगवान का अवतार कहां हुआ? जहां डाकुओं को, चोरों को, लुटेरों को बंद किया जाता है जेल में। आज सब देवता स्वागत कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, स्तवन कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले जिस गर्भ में मेरे भगवान आ जाएं वो गर्भ भी पूजनीय होता है, दिव्य होता है। बोले स्वागतम ते महाभाग, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम। हम स्वागत करते हैं। बोले सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनि निहतम च सत्यम, सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्नः। आज सभी देवताओं ने सत्य सत्य कहकर संबोधन किया है। बोले पहले भी जब प्रारंभ भागवत का लेखन हुआ है उस समय भी सत्य था। आज मध्य में भी 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ भी सत्य है, और आगे अंत में देखेंगे तो वहां भी सत्य है। जो त्रिकालावादिक सत्य है वही सत्य स्वरूप परमात्मा तो आप हो प्रभु। हम आपका बंधन करते हैं, हम आपका स्तमन करते हैं। लेकिन आज धीरे धीरे जैसे ही समय आया, सुंदर भगवान
सुंदर स्वरूप लेके अवतरित हुए। अष्टमी तिथि है और बुधवार है, रोहिणी नक्षत्र है। मेरे प्रभु रात्रि के ठीक 12 बजे अवतार लेके आए और सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बड़े सुंदर छवि है। बोले तमद्भुतम बालकवम भुजेक्षणम चतुर्भुजम गंशंक गदा युधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तवम पीतांबरम सांद्रपयोधशोभगम। बोले बड़ा दिव्य स्वरूप है भगवान का, दिव्य झांकी है। शंख चक्र गदा आदि पद्म धारण किए हुए हैं, बनमाला धारण किए हुए हैं, सुदर्शन चक्र एक हाथ में है और चारों भुजा लेकर प्रकट हो गए मेरे प्रभु। अब जैसे ही प्रकट हुए तो वसुदेव देवकी की बेड़ी, हथकड़ी, ताले सब खुल गए, क्योंकि जहां माया आती है वहां बंधन हो जाता है और जहां मायापति आता है वहां सब बंधन खुल जाता है। आज देवकी किससे कह रहे हैं माँ? बोले हम आपको प्रणाम करते हैं। माँ कह रही बोले आप कौन? बोले हम आपके पुत्र हैं। मैया कह रही बोले पुत्र कहूं ऐसो हो कर? बोले माँ यहाँ बात मरने की थी और अच्छा करने की थी।